नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं 2023 में आई हुई सुपरमैन का थर्ड इश्यू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले शो में आपने देखा कि सुपरमैन पैरासाइट को रोकने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहां पर एक नहीं बल्कि अनेक पैरासाइट है जो पूरे मेट्रोपोलिस को इन्फेक्ट करने लगते हैं। और इसी बीच लोइस लेन भी इन्फेक्ट हो जाती है और साथ ही डेली ब्यूगल भी। ये देखकर सुपरमैन असली पैरासाइट को ढूंढने निकलता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्ट हो चुका है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम उस जेल को देखते हैं जहां पर लेक्स लूथर है। और तब उस जेल पर भी पैरासाइट हमला करने जाते हैं। तभी हमें लेक्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये मेट्रोपोलिस को कभी सिटी ऑफ टुमारो कहा जाता है, पर अब ये सिटी ऑफ पैरासाइट बन चुका है। और ये सब तुम्हारे ईगो के कारण हुआ सुपरमैन। तुम्हारी इंसानियत पर उम्मीद ने ही ये किया है। लेकिन तभी वहां की सीलिंग टूट जाती है। ये देखकर लेक्स कहता है आखिरकार तुम आ गए। ये कहते हैं हम सुपरमैन को देखते हैं जो वहां पर इन्फेक्ट होने के बाद जेल में आ चुका था। तभी सुपरमैन को देखकर लेक्स कहता है ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन तभी सुपरमैन लेक्स की कॉलर पकड़ता है और कहता है मेरे साथ आ जाओ। तभी लेक्स कहता है मुझे केस करने दो, ये पैरासाइट मल्टीप्लाई हो गए हैं ना, और वो भी इतने सारे कि उन्हें माइक्रोस्कोप से ढूंढना पड़ रहा है। इसी के कारण तुम भी पैरासाइट बन गए हो ना। जिस पर सुपरमैन कहता है ये पैरासाइट हवा में है। ये सुनते ही लेक्स कहता है चलो ठीक है, इसी बहाने तुम मेरी मदद मांगने तो आ गए। लेकिन तभी सुपरमैन मुड़ता है और कहता है मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ बल्कि इसके लिए आया हूँ। यह कहते सुपरमैन पास की सेल को तोड़ देता है और तब हम देखते हैं कि उस सेल में लाइव वायर थी जो लेक्स को देखती है और कहती है लेक्सी तुम, और ये सुपरमैन पैरासाइट की तरह क्यों बना है। लेकिन तभी सुपरमैन लाइव वायर को कहीं ले जाता है। या हम पैरासाइट को देखते हैं जो हर जगह इन्फेक्ट करने के लिए भाग गए थे। या हम लाइव वायर को देखते हैं जिसे सुपरमैन ने सुपरकॉप लाया था और वे लोग उसे तैयार करने लगते हैं। तभी सुपरमैन कहता है जल्दी करो, हमें पावर चाहिए। यहाँ मर्सी लाइव वायर से कहती है हम तुम्हें चारा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं लाइव वायर। जिस पर लेक्स कहता है हम तुम्हारे जरिए बहुत मात्रा में बिजली उत्पन्न करने वाले हैं ताकि असली पैरासाइट यहाँ सुपरकॉप तक आ सके और फिर उसे पकड़कर जान सके कि क्या हो रहा है। यहाँ हम जॉन और सुपरगर्ल को देखते हैं जो अपनी कोल्ड ब्रेथ से सारे पैरासाइट को फ्रीज कर रहे थे। यहाँ लाइव वायर तैयार थी और तब सुपरमैन मशीन स्टार्ट करता है और सबसे कहता है क्या सब लोग तैयार है। ये सुनते ही लाइव वायर अपने अंदर से बहुत सारी बिजली बाहर निकालती है जो पूरे सुपरकॉप को चमकाने लगता है। ये देखकर सारे पैरासाइट सुपरकॉप की ओर आने लगते हैं। यहाँ ये देखकर लेक्स कहता है अच्छा अब मैं समझा, तुम बस बाहर के पैरासाइट को नहीं बल्कि जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर गए हैं उन पैरासाइट्स को भी आकर्षित कर रहे हो ताकि वो यहाँ आ जाए। ये कहते हम सारे के सारे पैरासाइट को देखते हैं जो सुपरकॉप आ गए थे। यहाँ सुपरमैन के अंदर से भी वो पैरासाइट बाहर निकल चुके थे, इसलिए सुपरमैन अब ठीक हो गया था। तभी सुपरमैन अपना कंटेनमेंट सूट पहन लेता है और कहता है ये सूट मुझे इस पैरासाइट के क्लोन से बचा के रखेगा, पर सबसे पहले मुझे रूडी को ढूंढना होगा इससे पहले कि इनकी संख्या बढ़ जाए। लेकिन तभी सुपरमैन को रूडी दिखा देता है जो कहता है मैं भूखा हूँ। तभी सुपरमैन रूडी से कहता है मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, ये सब तुम्हारे अंश है और हम इसे वापस नहीं लेंगे तो तुम मारे जाओगे, इसलिए मुझे मदद करने दो। लेकिन तभी रूडी सुपरमैन पर ही हमला कर देता है, पर सुपरमैन उसे लात मार के पीछे फेंकता है और कहता है बस बहुत हो गया। ये देखकर एक और पैरासाइट हमला करने जाता है, लेकिन तभी रूडी उसे लात मार के पीछे फेंकता है और कहता है ये मेरा खाना है। या सुपरमैन कहता है रूडी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ पावर थोड़ी देर के लिए दे सकता हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ, पर मैं जानता हूँ ये एनर्जी कहाँ पर है और वो तुम्हारे ही छोटे अंश में है। इधर लेक्स और मर्सी मिलके पैरासाइट्स को रोक लेते। या सुपरमैन रूडी से कहता है इन लोगों ने मेट्रोपोलिस की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है और यही उन्हें चाहिए था। ये बातें सुनकर रूडी कहता है ये मैंने सोचा नहीं था। ये कहते ही रूडी उन्हें रोकने जाता है और फिर सबको अपने अंदर बुलाता है। यहाँ कुछ पैरासाइट लाइव वायर तक पहुंच चुके थे
लेकिन तभी वहां पर रूडी आ जाता है और उन सारे पैरासाइट्स को अपने अंदर खींचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि इन सारे पैरासाइट्स को कंज्यूम करके रूडी बहुत बड़ा और भयानक बन चुका था। और तब वो कहता है, मैंने इससे अच्छा कभी फील नहीं किया है। लेकिन तभी लेक्स रूडी के पेट में न्यूट्रलाइजर डाल देता है, जिसके कारण रूडी अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। और तब रूडी पूरी तरह ठीक हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब सुबह हो चुकी थी और मेट्रोपोलिस की सड़कें भी खाली थी। तभी हम सुपरगर्ल और जॉन को देखते हैं, जो देखते हैं कि सब लोग अब ठीक हो चुके हैं। तो वही डेली बगल में लोइस के साथ साथ सारे लोग भी ठीक हो चुके थे। तभी वहाँ क्लार्क आता है और कहता है, मैंने कुछ मिस किया क्या, क्योंकि मैं बाथरूम में था। उसके बाद हम लोइस को देखते हैं, जो क्लार्क से कहती है, लेक्स को लगता है कि वो अब अच्छा बन गया है तो वो तुम्हारे साथ काम कर सकता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो यही चाहता हो कि तुम मना करो। हो सकता है ये उसका प्लान हो, या फिर वो यही चाहता है, वो जो कुछ भी चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि तुम उसके अनुसार खेलो। मैं अब डेली प्लेनेट जाकर उस चमकती हुई औरत के बारे में पता करती हूँ जिसके बारे में तुमने बताया था, पर अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। ये कहते हुए दोनों डांस करने लगते हैं। यहाँ हम लाइव वायर को देखते हैं, जिसे फिर से जेल में डाला गया था। तभी लाइव वायर उन गार्ड से कहती है कि मैंने अच्छा काम किया है, तो क्या मेरी सजा कम होगी। तो वही हम लेक्स को देखते हैं, जो जेल में बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसके सामने सुपरमैन आ जाता है और कहता है, ये मेरा स्टाइल नहीं है। स्टार लैब्स ने चेक किया और देखा कि पैरासाइट से सारा रेडिएशन खत्म हो चुका है और ये सब तुमने किया था। तुम्हारे पास अवसर था यहाँ से भागकर जाने का, पर तुम नहीं गए। ऐसा क्यों? ये सुनते ही लेक्स सुपरमैन से कहता है, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनोगे ना, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि पैरासाइट के साथ ये सब किसने किया है और वे लोग बहुत बेकार है और मेरे अतीत से जुड़े हैं, और अगर तुम उन्हें रोकना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सहायता लगेगी। पर ये इससे बढ़कर है और यहाँ और भी खतरे आने वाले हैं, वो भी ऐसे जो तुमने कभी देखे नहीं होंगे और तुम उसे फील कर सकते हो। तो क्या तुमने कुछ आवाज़ सुनी है? हम मिलकर इस मेट्रोपोलिस को बचा सकते हैं। यह बातें सुनकर सुपरमैन कहता है, ठीक है, मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगा। यह कहते ही सुपरमैन लेक्स को एक बॉक्स देता है। तभी वो बॉक्स लेकर लेक्स कहता है, इसका मतलब क्या है? ये कहते ही लेक्स देखता है कि सुपरमैन वहां से जा चुका था। तभी लेक्स उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि उसमें एक घड़ी थी जो सुपरमैन को बुलाने के लिए काम आती है। तभी लेक्स उस घड़ी को देखने लगता है। या सुपरमैन वहां से दूर जा चुका था और फिर सुपरमैन सुपरकॉप आ जाता है और मर्सी से कहता है, चलो काम पे लग जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम बिजारो की बॉडी देखते हैं जिस पर जांच जारी थी। तभी ग्रांट कहता है, तुम सही थे फार्म। इस पैरासाइट पर प्रयोग करने के बाद सुपरमैन लेक्स के पास ही गया, जो फिर उसे हम तक ले आएगा, और यही हम चाहते थे। डॉक्टर फार्म, ये रिवेंज हमारा है। इस लेक्स को लगता है कि सुपरमैन उस पर भरोसा करेगा और उसकी बात सुनेगा, पर उसे ये पता नहीं है कि उसकी सारी बातें हम लोग भी सुन पाएंगे। और जब सुपरमैन को पता चलेगा कि लेक्स ने उसे धोखा दिया है, तब वो क्या करेगा, ये हम अपने नए प्रोजेक्ट से जान लेते हैं।